हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी एसएसटी टीचर और आज से हम अपने चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर विच इज ह्यूमन रेवोल्यूशन। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर स्टेजेस एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। It is a long story about how man came to be like us and how the human evolution took place. It took millions of years in changing of early humans or our ancestors into modern humans. तो बच्चों, हम humans तक बनने में बहुत सारे stages थे। तो बच्चों, हमें humans बनने में बहुत साल लगे, millions of years लगे. Our ancestors looked like apes, but through a very slow development or changes in our ancestors, they have changed into modern humans. According to the result of different scientific studies, ये माना जाता है बच्चों कि जो earliest ape थे, ape like man जो थे, वो सबसे पहले appear हुए थे अर्थ में अफ्रीका के अंदर, और ये कम से कम 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। 6 मिलियन पहले की बात है। दे कुड नॉट स्टैंड और वॉक स्ट्रेट। वो बच्चों सीधे नहीं खड़े हो पाते थे और सीधे नहीं चल पाते थे। ये माना जाता था कि जो एप्स थे वो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो हम ह्यूमंस के पूर्वज थे। नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ह्यूमंस एंड एप्स केम फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। अब बच्चों, साइंटिस्ट ने ये फाउंड कर लिया है कि जो ह्यूमंस और एप्स थे उनके एक ही एंसेस्टर थे। जो ह्यूमन एवोल्यूशन है बच्चों, वो डिफरेंट स्टेजेस में हुआ था, तो वही हम स्टेजेस अब पढ़ेंगे बच्चों। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। हर स्टेज में बच्चों जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको डिफरेंट नेम दिए गए थे। सबसे पहले थे बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे बच्चों, उनके पास फीचर्स थे ह्यूमंस के भी और एप्स के भी। ये 2 पैरों पे चलते थे बच्चों, इनको बायपेडल बोला जाता था, और ये सीधे नहीं खड़े हो पाते थे और सीधे चल नहीं पाते थे। इनके लॉन्ग आर्म्स थे बच्चों और स्मॉल ब्रेन था। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन इज होमो इरेक्टस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे बच्चों, वो होमो इरेक्टस में इवॉल्व हुए थे। अब ये बच्चों सीधे चल पाते थे और सीधे खड़े भी हो पाते थे। दे वर ऑफ मीडियम हाइट। इनकी हाइट बच्चों मीडियम हो गई थी। इनका ब्रेन बड़ा था, लाइक देन देयर प्रेडिसेसर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बच्चों, यहाँ पे जो इमेज गिवन है ये एक होमो इरेक्टस की गिवन है। आई होप आपने पिक्चर्स में या फिर किसी मैगजीन में इनकी पिक्चर देखी होगी। नेक्स्ट आए थे बच्चों होमो निएंडरथैलेंसिस। नेक्स्ट थे बच्चों होमो निएंडरथैलेंसिस। ये बच्चों थर्ड स्टेज थी ह्यूमन एवोल्यूशन की। ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड द मॉडर्न ह्यूमंस वर सिमिलर इन सेम वे। इनको होमो निएंडरथैलेंसिस बोला जाता था और निएंडरथैल्स भी बोला जाता था। निएंडरथैल्स जो थे, इनकी लार्ज और लॉन्ग इनकी फेस लार्ज और लॉन्ग होती थी, वाइडर और लार्ज नोज थी और छोटी चिन थी। ये बच्चों छोटे थे हाइट में और वेल बिल्ट थे। इनका जो स्कल था वो थिकर था और लेस राउंडेड था टॉप पे से। इनका जो ब्रेन था बच्चों, वो सेम साइज का था जो कि हम ह्यूमंस का, अभी मॉडर्न ह्यूमंस का है। इनका ब्रेन सेम था हमारे जैसा। आप ये इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ ये एक निएंडरथैल्स है। फिर आए थे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो थे ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमंस थे। इनका जो स्कल था स्टूडेंट्स, वो राउंड था और बिगर ब्रेन था, ब्रेन थोड़ा बड़ा था। बच्चों, देयर आईज वर बैलेंस्ड आईज एंड नोज। इनका जो टीथ थे वो स्मॉल थे और एक वेल बिल्ट चिन भी थी।
सो स्टूडेंट्स, ये कौन थे? ये हम मॉडर्न ह्यूमंस थे। तो हम ह्यूमंस को क्या बोला जाता है? होमो सेपियंस भी बोला जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, दीज आर द नॉर्मल मॉडर्न ह्यूमंस। देन कम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने कुछ सोर्सेज फाउंड करे जिनसे उन्हें पता चला कि कैसे एक मैन का एवोल्यूशन हुआ था। These sources include fossils and bones, cave paintings, tools, utensils. फिर आए थे बच्चों फॉसिल्स एंड बोन्स। फॉसिल्स क्या होती हैं? फॉसिल्स होते हैं मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, मतलब बचे खुचे जो प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद बचते हैं, उनको उनके फॉसिल कहते हैं। That were buried under the earth for millions of years and hardened. Scientists जो थे बच्चों can find out the shape of the animal or human on this basis. तो बच्चों साइंटिस्ट ने क्या करा? इन शेप के बेसिस पे उन्होंने एनिमल और ह्यूमन का पता लगाया। ये एक मेन सोर्स है जिससे एक मैन का एवोल्यूशन ट्रेस किया गया था। अब आती है केव पेंटिंग्स। अर्ली मैन जो थे बच्चों, वो केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे। Some cave paintings are found in caves at Bhimbetka in India, which slowly early man doing different activities like hunting. ये क्या दिखाती है बच्चों? ये caves जो present हैं, ये हमें बताती है कि कैसे जो early man थे, they used to do different activities like hunting. इन पिक्चर्स में बताया गया था कि कैसे some animals are also shown which were domesticated by them. इसमें बताया गया था कि कैसे कुछ एनिमल्स इनके थ्रू डोमेस्टिकेट होते थे। द कलर्स यूज इन दिस पेंटिंग्स वर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स। इसमें जो कलर्स हैं बच्चों, किससे बने हैं? प्लांट्स से और मिनरल्स से। बच्चों ये पेंटिंग्स जो है, ये आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करती हैं एक मैन का एवोल्यूशन के बारे में पता लगाने में। अब आते हैं टूल्स एंड यूटेंसिल्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने डिफरेंट टूल्स को डिस्कवर किया है प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जो कि स्टोन से बने होते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये स्टोन टूल्स है प्री हिस्टोरिक पीरियड के। उस टाइम पे जो लोग थे जो हंटिंग करते थे और अपने काम के लिए वो पत्थरों से टूल्स बनाया करते थे, वुड से बनाते थे, बोन से बनाते थे और एनिमल हॉर्न्स से भी बनाते थे। ये टूल्स जो हैं बच्चों, ये हंटिंग, कटिंग मीट और एनिमल स्किन को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते थे, बार्क ऑफ ट्रीज को रिमूव करने के लिए और रूट्स को कलेक्ट करने के लिए भी यूज किए जाते थे। अब कुछ टूल्स हैं बच्चों, वुड हैव हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मार्क स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अब आता है लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब अर्ली ह्यूमंस जो थे बच्चों, पहले के लोग जो थे हमारे एंसेस्टर्स, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे फूड और शेल्टर की खोज में। इनको नोमैड्स कहा जाता था। ये एक जगह पे नहीं रहते थे, ये मेनली हंटर्स थे और गैदरर्स थे। ये क्या करते थे? एनिमल्स को, बर्ड्स को हंट करते थे, फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, एग्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे अपने लिए और स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करके हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ये जो टूल्स थे बच्चों बहुत शार्प थे मीट को कट करने के लिए। एंड डिगिंग द ग्राउंड फॉर रूट्स। ये क्या करते थे? अपने टूल्स को बनाते थे बेटर लेटर बाय मेकिंग देम मोर शार्प एंड फिक्सिंग हैंडल्स विद देम। उसमें हैंडल्स वगैरह फिक्स करके उसको शार्प करते थे। दे डिड नॉट वियर एनी क्लोथ्स। बच्चों पहले के जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। दे लिव्ड ऑन द टॉप्स ऑफ द ट्रीज और इन केव्स। वो टॉप ऑफ द ट्रीज पे रहते थे और केव्स में रहा करते थे। Early man had to face many problems in the way of their development. तो बच्चों अर्ली मैन्स को डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। अर्ली ह्यूमंस लुक्ड लाइक एप्स। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो एप्स की तरह दिखते थे। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।